Hello everyone, in this video we will discuss Unit 9 of English Marigold, chapter number 17. The topic is Don't Tell. So, in this poem, the poet talks about a small child who is not happy for being told that he is small for something. He wants to prove to elders that he is not incapable as they think. He doesn't want to wait till he grown up. इससे आप लोग के साथ भी होता है कि आपके जो एल्डर्स होते हैं वो आपको किसी काम को करने के लिए मना कर रहे होते हैं, बट वो आप काम करना चाह रहे होते हैं, है ना। तो इट हैपन्स विद एवरीवन। तो यहाँ पर वही स्मॉल चाइल्ड बता रहा है, पोइट उसके बारे में ही बता रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दे वोंट लेट मी डू। वोंट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू, जो वो मुझे करने नहीं देंगे। आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से। क्या कहते हैं कि आई एम नॉट बिग इनफ येट, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। सो आई पेशेंटली वेट। पेशेंटली मीन्स कामली। मैं कामली वेट करता हूँ, वेट कर टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। मैं अपने बड़े होने का वेट कर रहा हूँ और मैं उन सबको एक दिन दिखा दूंगा। आई शो देम ऑल वन डे। आई कुड शो देम नाउ। मैं उनको अभी भी दिखा सकता था। इफ़ दे गेव मी द चांस। गेव इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ गिव, ठीक है। सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ गिव। गिव की पास्ट फॉर्म है कि इफ़ दे गेव मी द चांस। अगर उन्होंने मुझे चांस दिया होता तो आई कुड शो देम नाउ। अभी मैं उनको अभी भी दिखा सकता था। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड। ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता था। आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, अगर मैंने ट्राई किया होता। बट नो बडी नोज़। नो बडी नोज़, लेकिन कोई नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता दैट आई एम रियली अ जायंट। जायंट मीन्स ह्यूज, कि मैं बहुत बड़ा हूँ। Enough means adequate. Chance, giant, patient. So these are the new words. So you have done the copy work of this chapter. So you need to prepare. The poet is Iron Yeats. The poet of this poem is Iron Yeats. Okay, so you should know the poet of this poem. You need to prepare rhyming words and word meanings from your notebook. So now let's move on to the next chapter. So the topic is He is My Brother. This story portrays the beautiful bond of love between a brother and his sister. As you can see the title, He is My Brother. तो इसमें क्या है पोएम में, सॉरी स्टोरी में, कि एक ब्रदर और सिस्टर के बीच का एक बॉन्ड दिखाया गया है, बॉन्ड ऑफ लव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। एक टाइम की बात है, एक छोटा सा हिल था, पहाड़ी थी एक। अ पाथ वेंट अप द हिल। पाथ मीन्स रास्ता, वे। अ पाथ वेंट अप द हिल, उस पहाड़ी पे एक रास्ता जाता था। इट वेंट थ्रू द थिक एंड लवली वुड्स, थ्रू वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज। पाइन एंड फर ट्रीज कैसे होते हैं? ट्राइंगुलर इन शेप होते हैं और मोस्टली आपका हिली एरियाज़ में, ठंडे एरियाज़ में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे ठंड रहती है। सो अब पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस। और लोग उस पर चल कर जाते थे, कहाँ? टू अ होली प्लेस। होली प्लेस जहाँ पर हम लोग, जहाँ पर प्रेयर की जाती है ना। इट कैन बी अ टेम्पल, इट कैन बी आश्रम। तो जहाँ पर प्रेयर करते हैं वो, दैट उस प्लेस को क्या बोलते हैं? होली प्लेस। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई। शोन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शाइन। एक दिन जब सन शाइन कर रहा था हाई इन द स्काई, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। तो काफ़ी सारे लोगों को पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा गया। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। और वो स्लोली और केयरफुली उस पर चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विद देम। और उनके साथ में एक गर्ल थी, वो भी पहाड़ी पर चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना। उसका नेम क्या था? वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट गर्ल? मीना। Meena was 12 years old. She was 12 years old. She carried a small boy on her back. और वो अपनी बैक पर एक स्मॉल बॉय को कैरी कर रही थी। He was 4 years old.
व्हाट वाज द एज ऑफ दैट गर्ल? 12 ईयर्स, है ना। एंड व्हाट वाज द एज ऑफ बॉय? 4 ईयर। हिज हेयर वॉज कर्ली, उसके हेयर कैसे थे? कर्ली थे, मीन्स स्ट्रेट नहीं थे। हिज आइज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, और उसका जो फेस था बॉय का वो कैसा था? फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। ड्यू किसको बोलते हैं? ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, जो आपने देखी होगी ओस, है ना। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, जैसे कि सनशाइन डांस का मतलब यहाँ पे वो वाला डांस नहीं है कि जब ट्रीज पर पेड़ों पर धूप आ रही थी, सनशाइन देखी गई। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टीडली। मीना जो थी वो पहाड़ी पर चढ़ रही थी, कैसे? स्लोली एंड स्टेडली। स्टेडली मीन्स कॉन्टिन्यूसली, लगातार, मतलब स्लोली, धीरे धीरे चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना जो थी वो कैसी थी? हैप्पी थी, खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड दैट बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, जो ग्रुप में एक मैन था उसने मीना को देखा। ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। तो उसने क्या पूछा कि माई चाइल्ड, आप ये बॉय को अपनी बैक पर क्यों कैरी कर रहे हो? डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुमको लोड नहीं लग रहा इसका? मतलब हैवी नहीं लग रहा तुमको? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उसको सरप्राइजिंगली देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वो उसको समझ नहीं। हर ब्रदर वॉज अनएबल टू वॉक, क्योंकि उसका भाई जो था वो चल नहीं सकता था। ही वॉज अनएबल टू वॉक। मीना आस्क्ड, लोड? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। तो उसने क्या कहा कि लोड तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि ये मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, क्योंकि वो 4 ईयर्स का था। ही वॉज अनएबल टू वॉक, दैट वॉज ही वॉज कैरिंग हर, ना, कैरिंग हिम, सॉरी। Okay, so what was the moral of this story? This story teaches the value of caring for others and the importance of accepting the responsibility for those who are close to us, है ना। कि जो भी हमारे क्लोज हैं उनको, हमको उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, है ना। कैसे, क्या शिक्षा मिलती है हमको इस स्टोरी से? इट टीच द वैल्यू ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स, कि हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए, और जो भी हमारे क्लोज़ हैं, हमारे लोग जो भी हमारे क्लोज़ हैं, उनकी जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, उसको हमें समझना चाहिए और करना चाहिए उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।